हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं मस्त जबरदस्त और अच्छे से आप अपने यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, उसको और भी मजबूत देने के लिए हम आपके सामने आज इस क्लास में यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो साथियों, आपको पता होगा आपके परीक्षा में पूरे 38 सवाल आ रहे हैं सामान्य ज्ञान के, उसमें से 10 से 15 सवाल तो केवल यूपी जीके के होने वाले हैं। तो समझ सकते हैं साथियों, यूपी जीके आपके हर एक नस नस में होना चाहिए। इस बार सीने पे वर्दी चाहिए, तो सामान्य ज्ञान के हर एक सवाल आपको याद जरूर होना चाहिए। तो साथियों, इतनी बड़ी वैकेंसी में पूरे 5 सालों से लगे हुए छात्र जो अपने आप को रगड़ रगड़ कर मजबूत बना चुके हैं, तो और उनसे आपको लड़ना है तो काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूती चाहिए। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 40 सवाल होंगे जो आपके लिए हम शुरू से स्टार्ट कर दें यूपी जीके के। एक बार हमने तो करा दिया है, लेकिन एक बार फिर से अब शुरू से कर रहे हैं, जो कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे इस बार साथियों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए आज का प्रश्न पहला देखते हैं और मजबूती से हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो साथियों बताइए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो आपके बिजनौर से प्रवेश करती है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिजनौर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साथियों, कौन सा स्थित नहीं है? तो सुरिनसर मानसर झील, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सुरिनसर मानसर झीलें। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो आपके गंडक नदी। कौन साथियों? गंडक नदी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो साथियों बताइए, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आपके पहला है। क्या है साथियों? पहला है आपका। याद रखिए, आलू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत में जो राज्य उत्तर प्रदेश है उसका कौन सा स्थान है? तो पहला है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गंगा वाराणसी बिल्कुल सही है, गोमती सुल्तानपुर बिल्कुल सही है। तो गोरखपुर में कौन सी नदी है साथियों? तो आप बता रहे हैं, राप्ती नदी है। कौन है साथियों? आपके राप्ती नदी है। सॉरी, राप्ती नदी क्या है? गोरखपुर में। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। सुल्तानपुर गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर में कौन सी नदी है? राप्ती नदी है। सरयू अयोध्या में है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आप याद रखिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राप्ती नदी गोरखपुर में, सुल्तानपुर नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है आपका, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों बताइए, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपके स्थित है चंदौली में। कहाँ है साथियों? चंदौली में। तो ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपका सोन नदी का है। किसका साथ है? सोन नदी का। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो आपका पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र है। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। काफ़ी तेज ठंडी लग रही है साथियों, क्या बताएं आपको। देखिए, प्रश्न 9 दिया है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो आप बता सकते हैं, नामित तो किया गया, लेकिन साथियों जो उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल है ना, वो आपका जो ऊपरी गंगा नदी ना, वो उससे है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आयोग ने भी इसी को सही उत्तर माना है, तो हम भी उसी पर जाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ है साथियों? लखनऊ में। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था?
तो आपका 2017 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2017 में हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में किस वर्ष में हुई थी? तो आपके 2014 में हुई थी, 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई का के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो साथियों बताएं, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो आपके उत्तर प्रदेश है। कौन है साथियों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे आपके यूपी जीके के सवाल बन रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा साथियों। इस बार अगर सीने पर वर्दी चाहिए और एक सीट पक्की करनी, तो जरूर आप सामान्य ज्ञान के हर एक सवाल निचोड़ उसका निकाल के जरूर जाइएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो प्रश्न 14 दिया है, उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो आपका जान सकते हैं 5 ग्राम है। कितना है साथियों? 5 ग्राम है। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है तो क्या है? बीघा से मापा जाता है। क्या साथियों? बीघा से। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। तो साथियों बताइए, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है? तो आपका इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ है साथियों? इज्जतनगर बरेली में। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 में बात करते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो आपके कृषि को दी गई। किसका साथियों? कृषि। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है तो किसमें है? तो ये कृषि क्षेत्र में है। किसमें साथियों? आपको पता होगा, कृषि है तो हम ही इस समय अपना जो फल फूल सब्जी उब्जी खाते हैं कृषि की वजह से। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ों से कृषि खेती होती है साथियों, हम भी खेती ही करते हैं साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल है कौन सी है साथियों? आपका राई तथा सरसों है। कौन है साथियों जो उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल? राई तथा सरसों है। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो आपका लखनऊ है। याद रखिए, लखनऊ। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया है, उत्तर प्रदेश में राज्यों खेती का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में राज्यों खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ऐसे सवाल भी पूछ सकता है, एक दे देगा ऑप्शन में से, एक ऑप्शन में आपको 3 नहीं देगा तो पूछ देगा। जिसे याद करिए, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, जो आपके उत्तर प्रदेश में राज्यों खेती के मुख्य उद्देश्य है ना, ये तीनों होते हैं, याद रखिए। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो आपका धान और गेहूं का है। किसका साथियों? धान और गेहूं का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो साथियों बताइए, कौन सा भारत का राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गन्ने में कौन सा उत्तर प्रदेश स्थान है साथियों? पहला है गन्ने, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो साथी बताइए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका प्रतापगढ़ है। कौन है साथियों? प्रतापगढ़। ऑप्शन भी आपका क्या है? प्रतापगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो कब होती है? आपका जून जुलाई के दौरान होती है। कब साथी? जून जुलाई के। और रबी की बताइए,
रबी फसल की कब बुआई की जाती है? तो अभी तो बुआई शुरू हो चुकी थी इससे पहले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। याद रखिए साथियों, रबी फसल कब बुआई जाती है? अक्टूबर नवंबर, जब हम लोग का शीत शुरू होता है, ऋतु बसंत आती है, ऋतु जब थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की ठंडी शुरू होती है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो साथियों बताइए, उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो आपके झांसी में है। कहाँ है साथियों? झांसी में। ऑप्शन भी आपका क्या है? झांसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो बताइए, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है किसका? खाद्यान्न का है। किसका साथियों? खाद्यान्न का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। तो प्रश्न 28 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक उपज है तो कौन सी है? तो आपका गन्ना है। ऑप्शन बी गन्ना आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो साथियों बताइए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका 10.48% है। कितना है साथियों? ये याद रखिए, जो हम यहाँ पर लिखे हैं ना साथियों, इसे याद कीजिए। भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में से कुल कृषि योग्य का? तो 10.48% है। ऑप्शन मत देखिएगा, ऑप्शन चारों क्या है? रॉन्ग है, इनमें कोई नहीं है ऑप्शन। 10.48% है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तो प्रश्न 30 दिया है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो दोस्त बताइए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो आपका मूंग का है। किसका साथ? मूंग का है। ऑप्शन डी आपका क्या है? मूंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग आपके 59.3% है। कितना है साथियों? 59.3% है। ये याद रखिए। ऑप्शन में भी पूरा नहीं करेक्ट दिया, हम ऑप्शन देखे ऐसा टाइप किया गया तो गलती हो गई, तो हम तो यार इसे अब पढ़े तो ये आया 59.3% है। लगभग 59.3, लगभग 60%। याद रखिए साथियों, अगर पेपर में 60% दिया, आप 60% पे टिक लगा के, ये 59.3% एग्जैक्ट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? अब देखिए आ गया, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपको तुरंत बता सकते हैं। कौन सा है साथियों? तो पहला है, प्रथम है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। तो प्रश्न 33 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक बात और आपको बतानी है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जितने भी सवाल होंगे आप जरूर से जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में 3-4 सवाल बुंदेलखंड क्षेत्र से आपको देखने को मिलेगा साथियों। जरूर से जरूर याद करके जाइएगा, ये गारंटी 100% आने वाला है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो साथियों बताइए, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपका कौन सा है? किसका किसका है बता सकते हैं? एक तो मूंग का है और एक किसका है? मटर का है। किसका साथियों? एक तो मूंग का है, एक तो मटर का है। तो ऑप्शन आपका ए और क्या है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिए साथियों, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का और मटर का, दोनों का। ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न 35 देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका मक्का का है। किसका साथियों? मक्का का। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 34 देखा जाए थोड़ा। प्रश्न 34 साथियों थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या? थोड़ा एक बार सही से इसको किया जाए। आपका 34 क्या दिया है? प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो साथियों, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपका साथियों जानते हैं किसका? चना का केवल है। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, केवल चना का, मूंग का नहीं है। सॉरी उसके लिए दोस्तों। तो चलिए प्रश्न 35 देखते हैं। याद रखिए प्रश्न 35, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें देखिए दोस्तों, गन्ना एक तो किसका है साथियों? एक तो पहला तो गन्ना का है, उसके बाद आपका
एक तो गन्ना का है और एक आलू का है। ए और सी इसमें आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए और सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है साथियों। तो सॉरी इसके लिए, आप याद रखिए किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश में, तो गन्ना और आलू का याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो साथियों बताइए किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो आपके चावल में नहीं है। किसमें साथियों? चावल में नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। बताइए भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसमें, किस उत्पादन में? तो आपके धान के है। किसमें साथियों? धान में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, सेकेंड पोजीशन है, याद रखिए। तो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। तो प्रश्न 38 दिया है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य है। तो साथियों बताइए भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य कौन से है? तो आपके जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। जी ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं ये। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो साथियों बताइए किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो आपका गेहूं का है साथियों, मेन है गेहूं, व्हीट। ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। तो प्रश्न 40 दिया है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो साथियों बताइए भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो साथियों फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। तो फूलों का ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों जो सवाल यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई थी उसके लिए माफ़ी कर दीजिए, क्योंकि ये सही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसे मिला लीजिएगा, एक बार सही कर लीजिएगा साथियों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको हर एक डेली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस शेयर करा जा रहा है। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत याद पढ़ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।